जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, घटना चक्र बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का घटना चक्र का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3। जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार सचिवालय का एग्जाम डेट नज़दीक है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपके लिए उतना फ़ायदा है। 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 36 के हमारे जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो किस देश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के दोस्तों, त्रिपुरा के 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है दोस्तों 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन है कि किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो हो जाएंगे त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो वह हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, माना दर्रा कहाँ है? 40 नंबर प्रश्न है कि माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न, रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो रायसीना डायलॉग पर विचार करना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि 25 से 27 अप्रैल 2022 को मध्य 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रायसीना डायलॉग 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ये भी दोस्तों सही है। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। रायसीना डायलॉग जो है 2016 से स्टार्ट किया जाता है। 2022 का रायसीना डायलॉग 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसे जो है विदेश मंत्रालय और ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो यहाँ सभी का सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से किस देश को निलंबित कर दिया दोस्तों? तो रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न उद्यम बन गई? तो देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न उद्यम बन गई चेन्नई सुपर किंग। कौन बन गई? चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल जो थी दोस्तों यह मरहोड़ा में स्थापित किया गया था, बिहार में पहला चीनी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो किसान मित्र जो थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को जाकर कहा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आइए। तब तिनकठिया विद्रोह से संबंधित एक सत्याग्रह होता है जिसे चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। यह 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ में? बोध गया, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर प्रश्न,
49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा तारा किशोर प्रसाद ने। तारा किशोर प्रसाद ने 2022-23 का बिहार बजट प्रस्तुत किया है। तार किशोर प्रसाद ने बिहार बजट प्रस्तुत किया है 2022-23 का तार किशोर प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है दोस्तों कटिहार जिले में। कटिहार जिले में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के कटिहार जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान की अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया? तो जेनेटिक्स नाम किसने दिया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जेनेटिक्स जो नाम दिया था डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चरक संहिता चिकित्सा के किस पद्धति से संबंधित है? चरक जो संहिता है दोस्तों, यह चिकित्सा के किस पद्धति से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता, चरक जो थे एक महान चिकित्सक थे आयुर्वेद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराएगी? तो राजा खारवेल द्वारा जो है दोस्तों खंडगिरी गुफा की खुदवाई राजा खारवेल द्वारा की गई। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, माले किस देश की राजधानी है? माले जो है दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न, पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार या पित्त ज्वर की बात करें दोस्तों तो यह फैलता है मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो दिल से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है? तो डिप्थेरिया जो रोग है दोस्तों यह दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण क्या होता है? तो शरीर में अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा पथरी बन जाएगा। शरीर के अंदर पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। सामान्य रूप से इसे पत्थर कहा जाता है दोस्तों। पत्थर जो शरीर के अंदर बना हुआ रहता है या पथरी जो बना हुआ रहता है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? गाजर जो है दोस्तों कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार के चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो फरवरी 1938 में जब बिहार में एक चुनी हुई सरकार का गठन हुआ था दोस्तों तो ये किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक बंदियों के छोड़ने के कारण 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों यह हुई थी कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। वहीं शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो ये सासाराम में हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, वहीं शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में से पाई जाती है। तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत है फतेहपुर सीकरी। क्या है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। तो मुगल सम्राट वह है दोस्तों जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? किसका सुमेल सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख लेते हैं, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यताओं का अंत है, तो ये तो गलत हो जाता है। अनुच्छेद 78 के बारे में संसद का गठन, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। बात करें कि अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति की घोषणा करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के और व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत देता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं, आर्टिकल 21 के
तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है दोस्तों ये हो जाएगा भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है दोस्तों। बात करें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है दोस्तों। उपयुक्त में से सभी द्वारा जो है दोस्तों जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70 नंबर प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल किसके मौजूदगी में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। कांच होता है, कांच जो है दोस्तों यह क्या होता है? तो कांच जो है अतिशीत द्रव पदार्थ है। कांच जो है अतिशीत द्रव्य पदार्थ है। 73 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का यहाँ जो संबंध जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध गेहूं से हो जाएगा, मोटे अनाजों से हो जाएगा। हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच स्टार्ट हुई और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा कौन सा दोस्तों? कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंदन है, मंदन क्या है दोस्तों? मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण है। मंदन क्या है? तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक नॉमरिकल है 76 नंबर, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 सेंटीमीटर से प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो उसके अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड रखा जाए? तो इस नॉमरिकल को आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड। पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जी यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व का कारण यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा Gm/r²। छोटी जी बराबर Gm/r², Gm/r², ये सूत्र होता है दोस्तों छोटी जी बराबर, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, कई बार सूत्र भी पूछा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा में के कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया है एक प्रकार का, यानी कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कर्क रोग है, कैंसर रोग है, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का कर्क रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 80 नंबर प्रश्न, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? तो विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। कौन सा रोग? जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम जो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइसोटोप जो है परमाणु ऊर्जा में कौन सा आइसोटोप प्रयोग करते हैं दोस्तों? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक छर्रों की तरह किया जाता है? नियंत्रक छर्रों में कैडमियम और बोरोन की छड़, कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग नियंत्रक छर्रों के रूप में किया जाता है, कैडमियम या बोरोन की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रचुर घटक है? तो सिरके का यहाँ पर जो प्रचुर घटक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों सिरके का प्रचुर घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्यतः नाम क्या है? तो इसका जो सामान्यतः नाम हो जाएगा मीथेन गैस, मार्स गैस हो जाएगा। मीथेन गैस या मार्स गैस इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक पर होता है। दिया सलाई यानी कि माचिस के नोक पर क्या होता है दोस्तों? तो माचिस के नोक पर टेट्राफॉस्फेट सल्फाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है, अंतःस्थलीय जल में डैश प्रतिशत से कम होती है
तो 87 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5 से कम होती है, 5% से कम होती है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व है शर्करा। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व है शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार प्रणाली की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने? रक्त संचार प्रणाली की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ये भी हम लोगों को याद रखना है। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर प्रश्न, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वर्णाद व्यक्ति क्या है? वर्णाद व्यक्ति क्या है? तो वर्णाद जो व्यक्ति होंगे दोस्तों, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। वर्णाद व्यक्ति कुछ रंगों के बीच, लाल और हरा के बीच विभेद नहीं कर पाएंगे वर्णाद व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का जो शासक अजातशत्रु था दोस्तों, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। तो ये भी हम लोग क्रम याद रखेंगे। बिंबिसार पहले हर्यक वंश का संस्थापक हुआ, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र को बसाया उदयन ने। पाटलिपुत्र को राजधानी भी सर्वप्रथम उदयन ने ही बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो 1519 में। बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में आक्रमण किया था? तो 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, उसी से तभी मुगल वंश की स्थापना उस समय हो जाती है। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं का जो मकबरा था दोस्तों, उसके वास्तुकार थे मलिक मिर्जा गियास। मलिक मिर्जा गियास जो थे दोस्तों, हुमायूं का मकबरा बनवाए थे। हुमायूं का मकबरा मलिक मिर्जा गियास द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022। धर्म गार्जियन एक युद्ध अभ्यास है दोस्तों, जो कि भारत और जापान के बीच होता है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच होता है। तो बोल रहा है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था बेलगाम में। बेलगाम में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ई अधिगम योजना हरियाणा द्वारा स्टार्ट किया गया। वहाँ के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटने के संबंध में ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न, 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमोली देवी जैन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो चमोली देवी जैन पुरस्कार आरिफ जौहरी को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफ जौहरी को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखने का प्रयास करेंगे। 101 नंबर प्रश्न, 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन WTO का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों, यह हुआ है जनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय जनेवा में ही है और WTO का जो 26 अप्रैल 2022 को बैठक हुआ था वो जनेवा में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की? तो कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की? 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया? तो पहला एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूर्णिया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। 105 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार।
बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा घटना चक्र का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, एक बार आप ज़रूर उसको देख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, उतना आंसर का आप जवाब जल्दी फास्ट एग्जाम में दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।